आज आप सुनेंगे सांप या षड्यंत्र तेरे प्यार की साई में बीते जिंदगी भाग 16। वे कभी गेट पर जाकर खड़ी हो जाती तो कभी मेहमानों की आवभगत में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन हर बीतते पल के साथ उनकी नजरें फिर से उसी गेट पर जाकर ठहर जाती जहां से राहुल आने वाला था। अपनी सगाई के दिन भी बेटा ऑफिस गया था, ऐसे में उनका बेचैन होना स्वाभाविक था। वे राहुल को कई बार फोन कर चुकी थी। माँ बस थोड़ी देर और, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, यह कहकर राहुल हर बार फोन रख देता। आज वह बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। उसके सामने एक ऐसी मुसीबत सिर उठाए खड़ी थी जिसका और छोर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल का गुस्सा बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह समय गुस्सा करने का नहीं, बल्कि होश से काम लेने का था। इसलिए वह अपने होठों को भींचता हुआ गुस्से को अंदर ही दबा कर रह गया। बस एक बार पता चल जाए कि ये सब किसने किया है, उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। वह अपने दोनों हाथों को मेज पर पटकते हुए बोला। फिर वह घायल शेर की तरह कुर्सी से उठा और घर की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। जैसे तैसे राहुल घर पहुंचा। उसकी धीमी चाल और झुके हुए कंधे देखकर कल्याणी का मन संशय से भर उठा। वे तुरंत उसके पास आई। उन्होंने आगे बढ़कर एक छोटे बच्चे की तरह उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया और भर्राई आवाज में बोली, राहुल, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगे? उनकी बात सुनकर राहुल एक पल के लिए आगे बढ़ा, मानो माँ के गले लगकर सब कुछ बता देना चाहता हो। लेकिन अगले ही क्षण उसके कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने कल का वह दृश्य घूम गया जब कल्याणी उसके माथे की पट्टियों को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वह चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा था। कल्याणी देवी को कहीं न कहीं आभास हो चुका था कि उनका बेटा उनसे कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह क्या था, वे ये नहीं जानती थी। वे स्नेह से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, राहुल, क्या बात है? बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है या कोई और बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हुए राहुल ने उनकी हथेली थाम ली। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ को जरा सा भी आभास हो कि वह किन हालातों से गुजर रहा है। वह सब कुछ सह सकता था, लेकिन अपनी माँ को तकलीफ में देखना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, माँ, मैंने आपको बताया तो था कि ऑफिस में एक छोटा सा काम है। आप इतनी जल्दी भूल गई। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से अंदर चलिए, नहीं तो आपके सारे मेहमान यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। यह कहते हुए वह मेहमानों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कल्याणी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कंपनी में क्या हुआ है? एक पल के लिए राहुल सक पका गया। कहीं माँ को कुछ पता तो नहीं चल गया? यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। अगले ही पल उसने घूमकर अपनी माँ की हथेली मजबूती से थाम ली। माँ, कंपनी में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ, उसने अपने दर्द को भीतर दबाते हुए कहा। वह अपनी माँ की जान को जोखिम में डालकर कैसे बता देता कि वह एक ऐसी परेशानी से घिर चुका है जिससे निकलने का कोई रास्ता उसे अभी तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह सोचकर वह अपने होठों पर एक शांत बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, माँ, आप भी ना बात का बतंगड़ बना देती हैं। मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, शायद आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। उसने बड़ी सफाई से अपने भीतर उठ रहे
तूफान को छिपा लिया था। इस बार कल्याणी उसकी बात मान गई। राहुल ने उन्हें किसी न किसी तरह विश्वास दिला ही दिया था कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है। अब आप जाकर मेहमानों को संभालिए, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। उन्हें ये विश्वास हो चला था कि उनका बेटा उनसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वे निश्चिंत होकर मेहमानों की ओर बढ़ गए, लेकिन फाइल की वह रहस्यमयी खुशबू अभी भी राहुल को भीतर ही भीतर कचोट रही थी। वह चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। जब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल जाता, तब तक उसका मन ऐसे ही बेचैन रहने वाला था। मेहमानों की भीड़ में वह खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर सबसे बातें करने के बाद वह तैयार होने अपने कमरे में चला गया। घर में सगाई का माहौल देखते ही बन रहा था। सभी लड़कियां रंग बिरंगी सुंदर पोशाकों में बेहद आकर्षक लग रही थी। राहुल और रिया की सगाई का मंच लाल गुलाबों और रंग बिरंगी लड़ियों से बड़ी भव्यता के साथ सजाया गया। बीच में लटका विशाल झूमर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। राहुल भारी मन से अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही वह बिस्तर पर गिर सा पड़ा। कुछ देर तक आंखें बंद किए यूं ही लेटा रहा। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कमरे के गहरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। आखिरकार वह बेमन से उठा, अलमारी से तौलिया निकाला और शावर लेने बाथरूम की ओर चला गया। शावर की ठंडी फुहारें भी उसके बेचैन मन को सुकून नहीं दे पा रही थी। बार बार उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था। वह कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आया। अनायास ही उसकी नजर बिस्तर पर किराने से रखे अपने कपड़ों पर जाकर ठहर गई, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों के सामने रिया का मासूम सा चेहरा उभर आया। वे कपड़े रिया ने ही उसके लिए बड़े प्यार से संभाल कर रखे थे। राहुल की उन शांत आंखों में रिया की वो मासूम छवि इस तरह बस गई कि उसके बेचैन मन की हालत और भी बढ़ गई। उसने अपनी सगाई का ब्लेजर पहना, सफेद शर्ट और डार्क वाइन रंग के ब्लेजर में वह सचमुच किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। उसे अपनी सगाई की जैसे जरा भी खुशी न हो। ऐसे में उसकी सारी खुशियां बिखर कर रह गई थी। वह ढीले कदमों से जीने की पैड़ियां उतर रहा था। फाइल की वह खुशबू राहुल की खुशियों का ग्रहण बन चुकी थी। वह भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। सामने रिया के मेकअप रूम का दरवाजा हल्का सा खुला देखकर चलते चलते उसके कदम दरवाजे के सामने आकर अचानक ही ठिठक गए। रिया अपने आसपास से बिल्कुल अनजान खुद में खोई हुई थी। वह बड़े बेइत्मीनान से अपने बाल संवार रही थी। मरून रंग का लहंगा, हाथों में मरून और गोल्ड रंग की चूड़ियां उसकी नाजुक कलाई की खूबसूरती बढ़ा रही थी। रिया की वह भोली सूरत आज कयामत ढा रही थी। जब वह बालों में अपने झुमकों की चैन लगाने की कोशिश करती, तब उसकी चूड़ियां हल्की सी खनक उठती। उनकी हल्की सी खनक ने राहुल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न चाहते हुए भी उसकी नजरें रिया के मासूम चेहरे पर जाकर ठहर गई। हल्के लाइट मेकअप ने उसकी गोरी रंगत को और भी निखार दिया था। आईने की पीली रोशनी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसकी गर्दन हल्की सी झुकी थी। वह हाथों से बालों में चैन लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा चुकी थी, क्योंकि अब उसके माथे पर हल्की हल्की सी सिकन उभरने लगी थी। ये जंगली बिल्ली बालों में चैन लगा रही है या उनसे युद्ध लड़ रही है? यह कहते हुए राहुल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसके भीतर के गहरे अंधेरे को चीरता हुआ सुकून का एक कतरा मानो अनायास ही बाहर निकल आया था। रिया की वे भोली भाली हरकतें राहुल को अपनी ओर खींच रही थी। उसे इस तरह परेशान होता देखकर
राहुल अनायास ही दरवाजे की ओर बढ़ा। वह मन ही मन उसके झुमकों की चैन बालों में लगाने की सोच ही रहा था कि तभी उसके मन ने एक करवट ली। नहीं, कहीं उसे ऐसा न लगे कि मैं उसके अकेलेपन का फायदा उठाने आया हूँ। यह विचार आते ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर अपने मन को समझाते हुए वह दबे पांव वापस लौट गया। राहुल एक बेहद संयमी इंसान था। उसे अपनी मर्यादा अच्छी तरह से पता थी और वह चाहकर भी उसे लांघना नहीं चाहता था। फर्श पर उसके जूतों की हल्की सी किट किट कमरे की दीवारों से टकरा कर रिया के कानों तक पहुंच गई। उसने अचानक ही पीछे घूमकर देखा। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे वे अभी यहीं थे। यह कहते हुए वह कुर्सी से उठी और बाहर झांकने लगी। उसने बड़ी बेसब्री से नजर इधर उधर दौड़ाई। जब कोई नहीं दिखा तो वापस अंदर चली आई। हमारे कान बज रहे हैं, हमें दिन में भी सपने आने लगे हैं। यह कहते हुए रिया ने खुद को एक हल्की सी चपत लगाई और फिर बालों में चैन लगाने लगी। ये 16 श्रृंगार का प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा? किसी की मखमली आवाज ने कमरे की खामोशी को भंग कर दिया। उस मखमली आवाज को सुनकर रिया का दिल जोर से धड़क उठा। गोरा रंग, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गहरे पिंक रंग का सलवार सूट और लंबी चोटी घुमाती हुई एक नटखट सी लड़की रिया के कमरे में दाखिल हुई। उसकी आवाज सुनकर रिया ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया। माही, तूने तो हमें डरा ही दिया। यह कहते हुए उसने अपने होठों पर हाथ रख लिए। देखो हमारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली। माही को अपने कमरे में इस तरह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माही, तुम यहाँ हो? हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? माही ने आंखें मटकाई। वह रिया को चूंटी काटते हुए बोली, ये सपना नहीं, तुम्हारी बहन सचमुच आ गई है। वह मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और रिया के गले लग गई। उसने बड़े इत्मीनान से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। यार, तुम्हारी ससुराल वाले तो काफी अमीर है, कहते उसने गहरी सांस ली और धम से सोफे पर बैठ गई। रिया का मेकअप रूम उसे किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। क्या तुम्हारे उन मिस्टर का कोई भाई वाई भी है? उनसे मेरी भी बात चलाओ ना। उसने रिया की बाजू को पकड़ा और शरारत भरे लहजे में बोली। माही, तू भी ना आते ही शुरू हो गई। अरे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरी शादी के बारे में कब सोचेगा? कहते हुए माही ने एक ठंडी आह भरी। नाटक की दुकान, अब ये सब बंद कर और बता, क्या बुआ जी भी आई हैं? रिया ने उसके पास सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ, वे आई हैं, तभी तो मैं आ पाई हूँ। उसने बड़े अंदाज में अपनी गोद में पड़े दुपट्टे को अपने कंधे पे डालते हुए कहा। अगले ही पल उसका मुंह पकोड़े की तरह फूल गया। यह बता, तूने मुझे अपने उन मिस्टर की कोई तस्वीर क्यों नहीं भेजी? राहुल का नाम आते ही रिया की आंखें झुक गई। वह धीरे से उठी और चूड़ियों को सहलाते हुए बोली, क्योंकि उन मिस्टर सीरियस को, हमारा मतलब उन्हें तस्वीर खिंचवाने से एलर्जी है। क्या सच में? माही की हंसी पूरे कमरे में फव्वारे की तरह फूट पड़ी। हंसते हंसते उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी आ गया। उसने शरारत भरी नजरों से रिया की ओर देखा, फिर कोहनी मारते हुए बोली, तुम्हारे उनको और किन किन चीजों से एलर्जी है, यह भी बता दो। माही ने अपनी लंबी चोटी को गोल गोल घुमाते हुए कहा। ओहो, तो तुम उन्हें मिस्टर सीरियस कहती हो? तुमने उन्हें काफी यूनिक नाम दिया है। बस कर माही, वो तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। कहते हुए रिया ने अपने होठ भींच लिए, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान को छिपा नहीं पाई थी। कमरा अब उन दोनों की हंसी ठिठोली से भर गया था। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।